बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मिनी बर्गर बन्स, जिन्हें हम स्लाइडर बन्स भी कहते हैं और इनको डिनर रोल भी कहा जाता है। बहुत सारी रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। तो मैं आपको इनको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन्स बन के तैयार होते हैं। बहुत ही इजी है इनको बनाना, आप घर में बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं। तो ये तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बर्गर बन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप नीम गर्म दूध। मैंने यहाँ पर 1 कप का इस्तेमाल किया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा बाद में भी यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है चीनी और 2 चाय का चम्मच इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करूँगी जो चीनी के दाने हैं वो अच्छे से घुल जाएँ इसके अंदर। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी एक छन्नी और इसके अंदर डालूँगी मैं 4 कप मैदा। सारा मैदा मैंने इस छन्नी में डाल दिया। अब इस मैदे को मैं अच्छे से छान लूँगी। आप जब भी कोई बेकिंग करें तो मैदे को ज़रूर छाना करें, इससे आपकी बेकिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये सारा मैदा मैंने छान लिया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए स्पैचुला की मदद से मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। तो ये काफ़ी हद तक मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं स्पैचुला का एक तरफ रख दूँगी। अब मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी। अब हाथों की मदद से मैं इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया था, तो वो थोड़ा सा इसमें कम पड़ रहा है, तो 1/4 कप मैंने और लिया है। अब उसमें जितना इसमें इस्तेमाल होगा उतना मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखिए सारे मैदे को मैं इकट्ठा कर रही हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा दूध मैं और ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि आपका मैदा सिर्फ 1 कप में ही सेट हो जाए। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मक्खन। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मक्खन का इस्तेमाल किया है। तो ये सारा मक्खन मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। उसके बाद मक्खन को मैं आटे के साथ अच्छे से गूँध लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मक्खन को भी मैंने डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस बाउल का काम ख़त्म हो गया है। अब इस डो को मैं रखूँगी किचन काउंटर के ऊपर और इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए गूँध लूँगी। ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए गूँधना है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको गूँधूँगी। तब तक इसको गूँधूँगी जब तक ये अच्छा सॉफ्ट नहीं हो जाता और स्मूथ नहीं हो जाता ये डो। तो ये देखिए लगातार 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको गूँध लिया और ये जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। और आप देख रहे हैं कितनी स्मूथ तैयार हुई है डो और सॉफ्ट भी है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया डो। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी इस तरीके से। तो सारे डो के ऊपर मैंने अच्छे से लगा दिया ऑयल। अब इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी, या जब तक ये राइस नहीं हो जाता तब तक इसको मैं रेस्ट पे छोड़ूंगी। तो 1 घंटा हो गया है इसको रेस्ट पे छोड़े हुए और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से राइस हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये डो तैयार हुई है। अब इसको दोबारा से निकालूंगी और किचन काउंटर के ऊपर रख के इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा फैलाऊँगी। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी इक्वल पार्ट्स में। जितने छोटे बड़े बन आपने बनाने हैं उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लें। चूँकि हम मिनी बन बना रहे हैं तो इसलिए हम छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से मैं एक पार्ट लूँगी और इसका मैं एक राउंड शेप में पेड़ा बना लूँगी इस तरीके से। तो इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। इसी तरीके से मैं एक और बनाती हूँ। ये देखिए इक्वली हमने सारे पेड़े तैयार करने हैं।
इसी तरीके से मैं बाकी के भी बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया, इसको मैं ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी चारों तरफ से, इस तरीके से। ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से, और हमारा पैन जो है वो रेडी है। अब एक एक करके मैं इसके ऊपर बॉल्स रख दूँगी जो हमने तैयार किए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे बॉल्स को सेट कर दूँगी। तो सारे बॉल्स को मैंने अच्छे से सेट कर लिया इस तरीके से। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, किसी भी किचन टॉवल से आप इसको कवर कर लें, और उसके बाद इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो आधा घंटा हो गया इसको रेस्ट पे छोड़े हुए। तो ये देखिए हमारे जो बॉल्स हैं वो कितने राइज़ हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया था जिसको मैंने फेंट लिया है, वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूँगी। इससे ये होगा कि हमारे बंस के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। लेकिन अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे बॉल्स के ऊपर मैंने अंडे को अच्छे से लगा दिए। चलिए अब इनको बेक कर लेते हैं। तो अगर आप पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पतीली को प्री हीट कर लें, उसके बाद इन बंस को उसके अंदर रख के मीडियम आंच में उनको कुक कर लें। उसके बाद फ्लेम को लो करें, और लो करने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इनको कुक कर लें। और अगर आप अवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री हीटेड अवन में पहले आप 180 सेल्सियस पर इसको प्री हीट कर लें, उसके बाद 180 सेल्सियस पर ही इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। तो आइए अब हम अपने बंस को बेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मिनी बर्गर्स बन के तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने। ये देखिए इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो मैं आपको इनको दिखाती हूँ नज़दीक से भी। उससे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड बटर लिया और ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। बटर लगाने से इन बंस में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और इनमें एक शाइन भी आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने ऊपर से इनके ऊपर बटर लगा दिया अच्छे से फैलाकर। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ये बंस बन के तैयार हुए हैं। और देखा आपने कितना ही आसानी से बन गए। ये देखिए सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बिल्कुल बेकरी स्टाइल मिनी बर्गर बंस बन के तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।